बिहार का जो इलेक्शन करने जा रहा है मोदी जी, और जगह जगह में स्कीम लगवा रहा है, ये लगवा रहा है, वो लगवा रहा है, इसलिए सोच रहा है कि बिहारी जैसे भी मर के कट के बिहार तो पहुंच गया है, ऐसा मौका हमको बार बार नहीं मिलेगा। बीजेपी जो आई है वो भाईचारा का घोटाला किया है। इसने 2014 से लेकर अब तक के भाईचारे को खत्म कर दिया है कि आपको अपना वो फटा हुआ चप्पल याद रखना है, और जनता अपने आप को इस तरह सोच ले कि मोदी जी को उखाड़ के फेंक देना। यहाँ भी नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। कोलकाता का माहौल जिस तरह से अभी लॉकडाउन के पीरियड में चल रहा है और पश्चिम बंगाल में लगभग 7700 से ज़्यादा केसेस बढ़ गए और पूरे हिंदुस्तान में 2,60,000 केसेस हुए और मरने वालों की जो संख्या है कोरोना वायरस से वो लगभग 7100 के करीब पहुंच चुका है। मगर उस बीच कुछ ऐसी खबरें आई कि जब मतलब कि बिहार के जो श्रमिक थे वो दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में या कोलकाता में फंसे हुए थे तो बीजेपी के पास पैसे नहीं थे। मगर जब आज अक्टूबर नवंबर में बिहार में 243 सीटों के लिए जब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो अभी से वर्चुअल रैली शुरू हो चुका है और वर्चुअल रैली के साथ ही साथ एक चीज़ सामने आई है कि बिहार में इस बार जो है नवंबर में इलेक्शन है। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, बीजेपी के पास कोरोना से लड़ने का पैसा नहीं है, मगर 72,000 जो है LED स्क्रीन लगाया जाता है बिहार में। और साथ ही साथ वहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है कि 72,000 स्क्रीन लगाया जाता है और इलेक्शन कैंपेन को शुरू भी किया जाता है कि इलेक्शन शुरू हो जाएगा। मेरे पास एक डेटा है, पहले मैं आपको शेयर कर दूँ। वैसे जब कल भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह, उनका जब वहाँ पे रैली हुआ था तो उसी दौरान तेजस्वी यादव जो लालू के सपूत हैं और जो है पूर्व जो है डिप्टी मतलब के उप मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से जो गरीब अधिकार दिवस मनाया गया, मतलब कि जो लोग परेशान थे। वैसे मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ बिहार विधानसभा का। फिलहाल बिहार में 243 सीटें हैं, 122 लोगों को मतलब कि सत्ता में आने के लिए 122 सीटों की दरकार होती है। नीतीश के पास 70, बीजेपी के पास 53 और आरजेडी के पास 80 और कांग्रेस जो चौथी सबसे बड़ी पार्टी के पास 26 सीट है। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ नौजवानों को जमा किया इस मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी 2021 का इलेक्शन तो 2020 में बिहार का इलेक्शन। वैसे बिहार की जनता और श्रमिक हर जगह फंसे हुए थे। तो मैं कुछ लोगों से शुरुआत करूँगा आज कि इस मतलब बातचीत का। तो मैं थोड़ा भी ध्यान रख रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस बना रहे क्योंकि केसेस बढ़े। तो ये बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दानिश खान है। आप मास्क लगा के बात करें। तो दानिश, ये बताइए कि अभी जिस तरह का पूरे देश में कोरोना वायरस का संकट शुरू हुआ और उसके बाद जो है लोगों के पास पैसे नहीं हुए, मगर एक चीज़ और बहुत सामने आया कि बिहार में 72,000 LED स्क्रीन लगता है और आज जो है उड़ीसा में जो है रैली होती है। तो इससे क्या लगता है कि बीजेपी के क्या मंशा है? भाई, इलेक्शन पे टिप्पणी करने से पहले मैं बिहार के लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। उनके हिम्मत, उनके ताकत को, जो हज़ार किलोमीटर चल के अपने गांव, अपने घर पहुँचे हैं बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के मदद से, उनके हिम्मत, उनके गुर्दा को सलाम। दूसरी बात है कि ये वर्चुअल रैली भी एक जुमला है, जैसे हम 2014 से देखते हुए आ रहे हैं। ये जुमला हम अगर YouTube पे देखें तो 4 साल पहले एक और रैली मोदी साहब का है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे हाथ उठा के 50 करोड़ करे कि 1,25,000 वो 50 करोड़ से स्टार्ट करते हैं और सब बोलता है वाह मोदी वाह, तो वो 1.25 करोड़ पे जाके मुद्दा रुकता है कि हम 1.25 करोड़ का पैकेज देंगे। इसका 1.25 रुपया भी आज तक बिहार को नहीं मिला। तो ये सब तो बिहार की जनता को है कि अब एक ही लाइन बोलना चाहूँगा कि बिहार बचा लो मौका है, नीतीश और मोदी धोखा है। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार की तरफ एक बयान आता है कि वो पलटू राम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बीजेपी में थे, फिर जनता दल में आए, फिर बीजेपी में चले गए। तो ऐसा क्या लगता है कि सच में इस बार पलटेंगे? क्योंकि अमित शाह ने कह दिया कि 1/3 मेजोरिटी से जीतेंगे। अगर जब 2/3 मेजोरिटी से जीत जाते हैं या 1/3 मेजोरिटी से जीतते हैं तो उनको कुछ नीतीश की ज़रूरत नहीं, खुद सरकार बनाते हैं और शायद सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। भाई देखिए, बीजेपी का तो एक हिस्ट्री है। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है। कांग्रेस का नेता ढाला, बीजेपी का वॉशिंग मशीन में सारा नेता साफ सुथरा हो गया। तो ये मशीन उनका, अब हम पब्लिक को देखना है कि किस मुद्दा पे उनको वोट करेंगे। हम अगर 3 मुद्दा पे वोट करें तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अभी इसी मुद्दे पे वोट करें तो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। वोट जो है धर्म के आधार पे करेंगे तो हमारा कभी कुछ भला नहीं हो सकता। हमें वोट करना है रोजगार और
रोजगार, बस यही। अच्छा, एक बात बताइए, अमित शाह जो है क्या लेके चल रहे हैं कि उसको कोरोना से का चीज़ है, क्योंकि पूरा कोरोना काल में अमित शाह सामने नहीं आए, मगर जब इलेक्शन का अमित शाह, रिस्पेक्टेड अमित शाह सर को अब क्या बोले, उनसे तो आत्मनिर्भर बोला नहीं गया, तो उनसे और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने खुद कहा है कि ये एक जुमला है। ये एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जो उन्होंने कहा कि पार्टी ये सब देश में जब भाषण जब देती है तो ये सब जुमला है, ये सब वोटर्स के लिए जुमला बोलते हैं हम। तो ये अब पब्लिक को खूब अवेयरनेस लाना होगा कि एक इंडियन को वोट देगा, एक हिंदू एक मुसलमान को, या एक मुसलमान हिंदू को वोट नहीं देगा, एक भारतीय को वोट देगा, इस आधार पे वोट देगा। जी, बहुत शुक्रिया। तो मतलब कि कुछ अलग अलग विचार है, एक और हमारे पास नौजवान है। वैसे नौजवान जो है पॉलिटिक्स की नींव रखते हैं, तो उनसे बात की। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अहमद हसन कुरैशी है। अच्छा अहमद, इस बार जो है बंगाल के धरती पर हम लोग खड़े, और बंगाल में जिस तरह का है कि लॉकडाउन बढ़ा गया, तो बीजेपी ममता बनर्जी के साथ खिलाफ किस तरह से लड़ी, क्योंकि यहाँ भी 2021 में इलेक्शन विधानसभा। देखिए, बीजेपी का काम है झूठ को फैलाना, प्रोपेगेंडा को फैलाना और भाईचारगी को ख़त्म करना। हम लोगों के देश से पहले बहुत सा घोटाला हुआ है, गाय चारा घोटाला और भी तरह तरह का घोटाला हुआ, लेकिन बीजेपी जो आई है वो भाईचारा का घोटाला किया। इसने 2014 से लेकर अब तक के भाईचारगी को ख़त्म कर दिया। अब हिंदुस्तान में जो वोट होता है, जो इलेक्शन है, वो जाति के नाम पे है, धर्म के नाम पे है, कास्ट के नाम पे है, ट्राइब्स के नाम पे है, लेकिन उन्नति के नाम पे काम नहीं है हिंदुस्तान में इलेक्शन, और प्रगति के नाम पे हिंदुस्तान का इलेक्शन नहीं है। लेकिन बंगाल में ऐसे नहीं है। बंगाल में बीजेपी को काफ़ी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ रही थी और करनी पड़ेंगी भी, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है। बंगाल के एक तरीके से बहुत से चीज़ को तब्दील कर दिया, बिल्कुल। चाहे आप न्यू टाउन चले जाइए, कलकत्ता का पुराना ड्रेनेज सिस्टम को देख लीजिए, जो पहले ज़रा सा पानी में भी जम जाता था, अभी माशाल्लाह पानी नहीं लगता है, और थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ी है यहाँ पर। ये बताइए कि इस बार जो बिहार का इलेक्शन है, जैसे कोरोना काल में लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं, अगर बीजेपी के पास इतने पैसे आते हैं, ना PM केयर्स फंड का कोई ऑडिट होता है, तो ये बिहार का इलेक्शन है, तो इस बार का किस तरह का लगता है आपको बात से जब देखते? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा बिहार के मजदूर भाइयों से कि आपको अपना वो फटा हुआ चप्पल याद रखना है। आपको अपना वो हज़ार किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जो भूखे प्यासे लेकर जो कहीं पर किसी की माँ मर गई है, किसी के बच्चे मर गए हैं, जो दुख आपने झेला है, उस दुख को सामने रखिए कि जो गवर्नमेंट ने आपको घर जाने के लिए बस नहीं दिया, ट्रेन नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, आज वो वर्चुअल रैली करके 200-300 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है, तो समझ लिए इसको जनता की कोई फिक्र नहीं है। इसका अपना एक लक्ष्य है कि हमको बस सरकार बनाना है, जनता मरती है मरे। तो बिहार के लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना कि वोट किसे देना है। अच्छा, एक वैसे एक बात है कि दो जनशक्ति पार्टी के लीडर है चिराग पासवान, और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के भी लीडर है, और वो नीतीश कुमार है, उनके बीच में आपसी अनबन होगी। एक बेटा और है, और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नाजिम। कहाँ के रहने वाले आप? हमें आपको मधुबनी जिला का। अच्छा, बिहार के रहने वाले। बिहार के। इस बार जो इलेक्शन 2 अक्टूबर-नवंबर में होगा, तो वोट डालने जाइएगा? इस मरतबा जो इलेक्शन होने जा रहा है अभी बिहार में, इस मरतबा बिहार वाले से ये कहना है कि अपने आप को इस तरह का वोट देना है समझ बूझ करके। इस महामारी में जो इस मरतबा बिहार का आदमी क्या है, आदमी खाने बगैर, कपड़ा बगैर, चलने बगैर, हर चीज़ से इस महामारी में आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। और हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और अमित शाह, ये आदमी को किस तरह से जलील और परेशान किया है। और इस महामारी में आदमी खाने बगैर मर रहा है बिहार में। कितना 2-2 दिन, 10-10 दिन पैदल चल करके किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी की बीवी मर गई। और किस मुसीबत से जो है बिहार से जो आदमी बिहार से बिलिंग रखता है और 1 रुपया का किसी से कोई हेल्प नहीं मिला। और इस महामारी में जो इलेक्शन करने जा रहा है, अच्छा, आप किसको वोट कीजिएगा? हम लोग जो वोट देंगे हैं, लालू जी को देंगे, और लालू जी को छोड़ करके किसी को नहीं देना है। दूसरी बात है कि किसी को भी देना है तो लालू जी को देना है, और जनता ऐसा निर्णय से निकाले कि मोदी जी को उखाड़ के फेंक देना है। जब इस महामारी में मोदी जी जब किसी को नहीं देखा, यहाँ जात पात का इलेक्शन नहीं होता है, जनता को खूब सोच समझ के काम करना है।
यहाँ से लेकर के और बंगाल तक यहाँ देना है, अच्छा ये बताइए यहाँ देना है, अच्छा ठीक है तो दीदी को देना है, दीदी को छोड़ के किसी को नहीं देना है। और जनता अपने आप को इस तरह सोच ले कि मोदी जी को उखाड़ के फेंक देना, यहाँ भी कहाँ फेंक दीजिएगा, है। कहाँ फेंक दीजिएगा? अरे कहाँ जाएगा वो तो उसका वक्त बतलाएगा। जितना को मारा है, बाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है और उसको क्या छोड़ेगा, टकला को भी नहीं छोड़ेगा। टकला कौन? अमित शाह, आप गृह मंत्री के बारे में? गृह मंत्री, उसको भी नहीं छोड़ेगा। इस मर्तबा का महामारी में इधर आपको किया है ये एनआरसी सीए, और उसके बाद जो है एनआरसी सीए, इस महामारी में जो है अभी बिहार का इलेक्शन करने जा रहा है। बिहार का जो इलेक्शन करने जा रहा है मोदी जी, और जगह जगह में स्कीम लगवा रहा है, ये लगवा रहा है, वो लगवा रहा है। इसलिए सोच रहा है कि बिहारी जैसे भी मर के कट के बिहार तो पहुंच गया है, ऐसा मौका हमको बार बार नहीं मिलेगा। ये बहुत माइनस पॉइंट है। बाकी जनता इतना बुर्बक नहीं है। मोदी जी दिमाग से निकाल के फेंक दो। इस मरतबा तुम्हारा पत्ता जो है बंगाल से लेके बिहार तक साफ है, ये आने वाला नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, और बहुत सारे जो लोग रास्तों पर थे, जो श्रमिक टाइप के लोग हैं, वो भटक रहे थे। वैसे एक डेटा ये आया था कि जितनी भी रैलियाँ हो रही थी, तो जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, वो कह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो अभी जब महामारी है तो लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपये बिहार के इलेक्शन में खर्चा हो रहा है। तो क्या ये इलेक्शन को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता था? वैसे बिहार के लोग सबसे ज़्यादा पूरे देश में फंसे थे, और बिहार का इलेक्शन इस बार जो है ये बताएगा कि मोदी जी का ये जो पूरा लॉकडाउन रहा है किस तरह से फेलियर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी उसके ऊपर सवाल उठाते रहे कि लॉकडाउन के टाइम जब लॉकडाउन खुला तब भी उतना ही केसेस था, और लॉकडाउन जब था तब भी उतना ही केसेस था। तो इन चीज़ों पर जो है बात करने की मतलब की ज़रूरत है। वैसे मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।